Hello everyone. So today we'll discuss about the meal planning. Okay. So meal planning means whenever we have to plan for any occasion or for the daily basis like breakfast, lunch or dinner. First of all, we have to plan for that particular dish कि आज हमें क्या बनाना है. ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी यूटेंसिल्स चाहिए, कौन सी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए. इसके अलावा फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर डूइंग द न्यूट्रिशनल प्रैक्टिकल ना, इन अ डेमोन्स्ट्रेशन टाइम ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर मील. ठीक है, फॉर द डिजीज़ कंडीशन ऑफ द पेशेंट और डिफरेंट डिजीज कंडीशन ऑफ द पेशेंट. फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट के लिए या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए. ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लान फॉर द मील कि आपको किस तरह से मील प्रिपेयर करना है, पहले आपको क्या करना है, देन आपको क्या करना है, एट देन आपको सर्विंग कैसे करनी है. ठीक है, so all this thing we will discuss about today. So meal planning is the art of planning meal for the family and for the special occasion. किसी पर्टिकुलर ओकेज़न के लिए या फैमिली के लिए, किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए हम जब क्या करते हैं, प्लान करते हैं मील. दैट इज़ द मील प्लानिंग. ओके, next a factor to consider in the meal planning. So always you have keep in your mind that some factor are always consider for the meal planning. The first one is food budget. ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर बजट होना चाहिए. और कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर बजट यू हैव टू प्लान फॉर द मील. ठीक है, to refer to the cost or the amount of money needed for the food to be prepared. यानी कि जितना आपके पास अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, आप फूड प्रिपेयर करते हो. ठीक है, अगर आपके पास कम अमाउंट है तो आप क्या करोगे, स्मॉल डिश जिसमें कि कम इंग्रेडिएंट की यूजेस होते हैं आप वो यूज़ करोगे. आपका लार्ज अमाउंट आपके पास है तो आप एक बैलेंस डाइट प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, आपके पास मीडियम साइज़ है तो 2-3 डिशेस आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, सो इट्स डिपेंड अपॉन योर बजट. नेक्स्ट वन इज़ द फैसिलिटेट एंड द इक्विपमेंट नीडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फूड. ठीक है, तो आपको अब अपने बजट प्लान कर लिया, आपके पास इतना बजट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपीज़ हैं. ठीक है, और आपको कहा गया है कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए आपको डाइट प्लान करना है. ठीक है, तो आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल उसके लिए मूंग का हलवा बनाया एज अ हाई प्रोटीन डाइट. ओके, बट हलवा क्या होना चाहिए, फीका होना चाहिए. या फिर आपने उसके लिए खिचड़ी प्रिपेयर किया है. ठीक है, या फिर आपने उसके लिए क्योंकि डायबिटिक पेशेंट आप नॉर्मल डाइट दे सकते हो जिसमें कि सिर्फ शुगर ना हो. ठीक है, तो आप क्या करोगे उसके लिए शुगर, तो आप क्या करोगे, ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ करोगे जिसमें शुगर ना हो या फिर जो शुगर को ना बढ़ाता हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आप राइस एडेड नहीं करोगे उसमें. ठीक है, जो भी है, तो जो भी आप डिशेज सेलेक्ट करते हो इट्स डिपेंड अपॉन योर बजट ओनली. ओके, नेक्स्ट वन इज़ फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट नीडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ द फूड. आपका अब तो आपको बजट प्रिपेयर हो गया. ठीक है, बजट के अकॉर्डिंग आपके पास इंग्रेडिएंट आपने परचेज कर लिए. नाउ द कौन कौन से ऐसी इसके अलावा भी हमें फैसिलिटी की ज़रूरत होती है. इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं लेकिन हमें कुक किस में करना है, यूटेंसिल्स में करना है. ठीक है, उसके लिए हमें यूटेंसिल्स चाहिए, डिफरेंट यूटेंसिल्स चाहिए. मैंने आपको बताया था इन मैथड ऑफ द कुकिंग हम डिफरेंट मैथड यूज़ करते हैं डिफरेंट यूटेंसिल्स के साथ. ठीक है, डिफरेंट यूटेंसिल्स को डिफरेंट मैथड ऑफ में यूज़ किया जाता है. जैसा आपका जो पैन है, ठीक है, आप उसमें डीप फ्राई नहीं कर सकते हो. आपकी कढ़ाई है, आप उसमें डीप फ्राई कर सकते हो. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर फूड यू हैव टू सेलेक्ट योर यूटेंसिल्स. आपको कौन कौन सी यूटेंसिल्स की नीड है आपको पहले से ही वो प्रिपेयर करके रखना है. इसके अलावा आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ की नीड है, जैसे आपको गैस की ज़रूरत है, आपको ओवन की ज़रूरत है, माइक्रोवेव की ज़रूरत है, या फिर आपको अनदर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपको गैस के साथ साथ में आप इंडक्शन का भी यूज़ कर रहे हो. ठीक है, और इन सारी चीज़ों के लिए क्योंकि आपको यूटेंसिल्स भी रखने हैं, आपको फूड आइटम भी रखना है, आपको सर्विंग भी करना है. ठीक है, आपको चॉपिंग भी करनी है, आपको कोल्ड आइटम को डिफरेंट करना है, आपको हॉट आइटम को डिफरेंट करना है. तो इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट टाइम एंड एनर्जी नीडेड. सो आपके पास इनफ टाइमिंग और एनर्जी होनी चाहिए. ठीक है, जब हम एनर्जेटिक रहते हैं तो हम क्या करते हैं, इजीली कंसंट्रेट करते हैं. व्हेन वी आर टायर्ड तो हमारा फूड भी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं होता. राइट, और क्योंकि हम कोई चीज़ दिल से बनाते हैं, हम एनर्जेटिक बनाते हैं तो हम उसमें पूरा एफर्ट करते हैं. हम एनर्जेटिक नहीं होते तो एफर्ट भी नहीं करते. ठीक है, तो टाइम इज़ वेरी नीडेड बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फूड, किस फूड के लिए कितने टाइम की प्रिपरेशन होनी चाहिए या फिर कितना टाइम लगता है आपको पहले से पता होना चाहिए. जनरली क्या होता है, जब भी हमारा
न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन होता है या फिर हमारा जब डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, तो उस टाइम पे दे आर गिविंग सम पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड दिस ड्यूरेशन वी हैव टू प्रिपेयर द we had to prepare the meal. Okay, so this particular time duration you have to prepare the meal. So this is very important कि आपको आपने जो भी मील सेलेक्ट किया है वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बन जाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने 15 मिनट में आपको दिया गया है, आप गाजर का हलवा बना रहे हो, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। उसके लिए आपको प्रॉपर टाइमिंग चेक करो, अदरवाइज़ क्या होगा, फूड अच्छे से पकेगा नहीं, कुक नहीं होगा, फ्लेवर नहीं आएगा, प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। और इसके लिए आपको एक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। इफ़ यू आर लर्निंग हाउ टू प्रिपेयर द फूड देन इट विल टेक मोर टाइम रेदर देन नॉर्मल टाइम। अगर नॉर्मल टाइम में क्या होता है, आई एम एक्सपर्ट फॉर द पर्टिकुलर डिश, तो मैं उसको ईजीली क्या करूँगी, एक कम टाइम ड्यूरेशन में उसको प्रिपेयर कर लूँगी, एज़ कम्पेरिजन टू लर्नर जो लर्न कर रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर द कुक, सॉरी हाउ टू प्रिपेयर द फूड, ठीक है। दे आर टेकिंग मोर टाइम, ओके। तो उसके लिए एक एक्सपर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट 4 1 इज़ द प्रेफरेंस ऑफ दोज हु विल ईट द फूड। ऑलवेज आपको प्रेफरेंस देनी है कि खाना कौन खा रहा है, आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि शुगर का पेशेंट है, आपको उसके लिए मील प्रिपेयर करना है, तो वो राइस नहीं लेगा, राइट। वो ऐसा कोई भी फूड नहीं लेगा जिससे उसका शुगर लेवल इंक्रीज़ हो, ठीक है। इसके अलावा वो कोई भी डेज़र्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्टिकुलर ओकेज़न के लिए आप बना रहे हो, तो आपको देखना द फॉर एग्ज़ाम्पल जो पर्सन आपके घर में जो गेस्ट आ रहे हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, यू आर वेजिटेरियन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम और देयर टेस्ट you have to prepare the food. Even though in family also some are the vegetable and some are the non-vegetable, so those are the vegetable you have to prepare the food according to the person. ये 5 पीपल्स हैं, उनके लिए मुझे वेजिटेबल फूड बनाना है और जो 2 पीपल्स हैं उनके लिए नॉन वेज वाला रखना है, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट लेके आने हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करना चाहिए। फूड बहुत ज़्यादा बनानी होना चाहिए, बहुत कम भी बना हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो गैस के जो गेस्ट लेना चाहते हैं या फिर पर्टिकुलर ओकेजन में आप फूड बनाते, जैसे होली का टाइम है या दिवाली का टाइम है, आप स्वीट जनरली प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो उनके बिलीव, कस्टमर कल्चर के अकॉर्डिंग और ओकेजन के अकॉर्डिंग आपको फूड को प्रिपेयर करना है, ओके। नाउ द ओकेजन एंड द पर्पस, पर्टिकुलर ओकेजन और पर्पस क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको होली में फूड बनाना है, तो जब भी देखा होगा आपने, अगर हम कोई भी डिशेस घर में बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल क्वारंटाइन पीरियड है, तो हर कोई क्या कहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस यूज़ कर रहा है, तो अभी वी आर फ्री, दैट्स व्हाई वी आर मीन्स डूइंग दिस काइंड ऑफ फूड। अदरवाइज जो डेली बेसिस हमारा जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर है, उसके लिए हम नॉर्मल फूड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे घर में कोई ऐसा डिफरेंट फूड बनता है, तो हम पूछते हैं ना, यार आज कौन सा ओकेजन जिसकी वजह से आज ये फूड बन रहा है। सो दैट मीन you have to whenever you have to serve, you have to means you have to tell them why we are preparing this food. So consider when the food will be served and why it will be served, ठीक है। तो आपको कंसीडर करना है आपको कौन सा फूड कब बनाना है, ठीक है। पर्टिकुलर ओके, जैसे बर्थडे पार्टी है तो हम जनरली केक वगैरह बनाते हैं, बेक करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना है, यानी कि पार्टी में जनरली क्या करते हैं हम फूड बेक करते हैं, ठीक है। और एज वेल एज एट द टाइम ऑफ सर्विंग आप बताओगे कि यस आप आज में फैमिली मेम्बर में किसी का बर्थडे है, ओके। नेक्स्ट वन इज गोल इन मील प्लानिंग। सो व्हाट आर द गोल फॉर योर मील प्लान। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिटिव एडिक्वेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको बताया था फूडिंग के लिए फूड अडल्ट्रेशन, नाउ अ डेज सो मनी अडल्ट्रेशन इज देयर इन इवन दो इन एवरी फूड, ठीक है। सो हमें ऑलवेज क्या करना है, जस्ट कीप इन योर माइंड you have to provide a balanced diet to the patient. All the ingredients should be there inside of the particular dishes, okay, जिससे क्या हो सके आपकी हेल्थ प्रमोट हो सके और कोई भी आपकी हेल्थ को हार्म ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऐसे कलर का यूज़ नहीं करोगे जो क्या करता है, हार्म करता है, ठीक है। या फिर जैसे देखा होगा आपको अपने कि जो चाइनीज़ फूड होते हैं जनरली क्या होता है उसमें अजीनोमोटो सॉल्ट ऐड किया जाता है, दिस इज़ वेरी बैड फॉर द हेल्थ, ओके। इसके अलावा कलरिंग आप जो यूज़ करते हो, एक्स्ट्रा कलरिंग आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा आपकी हेल्थ को हार्म करता है, ओके। देन सो ऑलवेज whenever you have to prepare the food, just keep in your mind you have to provide a balanced diet, a balanced nutritive food to the another person, okay। इन दैट द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हो उसमें, ब्रेड, राइस, पोटैटो,
पास्ता बनाते हुए, ठीक है, मीट, फिश, एग, बीन्स, ठीक है, और अनदर नॉन डेयरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, फूड एंड ड्रिंक्स हाई इन द फैट और शुगर, मिल्क एंड डेयरी फूड, और अकॉर्डिंग टू द पर्सन ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है इकोनॉमिकली फिजिबल। अब जो आपका बजट आपने बनाया है, ठीक है, विद इन अ बजट रीजनेबल प्राइस, आपके पास जितना बजट है उतने ही रीजनेबल प्राइसेस में आप फूड को प्रिपेयर करोगे। ओके, प्रिपेयर्ड इन द सेंस यू हैव टू मीन्स आप प्लान करोगे। मैंने आपको कहा आपके 1000 रुपीज़ है तो 1000 के अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, फूड को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। अगर आपके जो आपने प्लानिंग किया है फूड के लिए उतना आपके पास बजट नहीं है तो यू हैव टू चेंज योर प्लान, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू योर बजट यू हैव टू प्रिपेयर द फूड और यू हैव टू प्लान द प्रिपरेशन ऑफ द मील। ओके, नेक्स्ट वन इज एस्थेटिकली सेटिस्फाई। एस्थेटिकली सेटिस्फाई का मतलब होता है जो आपका फूड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, गुड प्रेजेंटेबल होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा एक सीरियल आता था मास्टर शेफ, ठीक है, मास्टर शेफ अब भी आता है, तो उसमें जनरली सबसे पहले वो क्या देखते हैं, इवन आपके फूड स्मेलिंग से पहले भी क्या देखा जाता है, प्रेजेंटेशन देखी जाती है, ठीक है। द प्रेजेंटेशन शुड बी गुड। हम भी क्या करते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स वगैरह में जब वो प्रेजेंट करते हैं फूड को, दे आर प्रेजेंटिंग इन अ वेरी वेल मैनर, चाहे वो टेस्ट में कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। बिकॉज प्रेजेंटेशन क्या करता है, हमारी हंगर को इन्हांस करता है, ठीक है। जनरली हमारी जो जो आँखों से अच्छी दिखने वाली चीज़ें होती हैं हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं उनको डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडीज़ आती हैं, डिफरेंट शेप में कैंडीज़ आती हैं। इवन उनके जो फूड प्रिपेयर किए आते हैं वो भी डिफरेंट शेप में किए आते हैं सो दैट कि जो बेबीज़ हैं वो अट्रैक्ट हो सकें। एज लाइक इन द एडल्ट ऑल्सो जो भी हम फूड प्रिपेयर करते हैं वो प्रॉपर मैनर में प्रेजेंटेबल होना चाहिए। उसका जो कलर है, उसका जो फॉर्म है, उसका जो फ्लेवर है, जो उसका अपीलिंग है, ठीक है, जो उसका सेंस है, जो प्लेजर है, अट्रैक्टिवनेस है उसकी, ब्यूटीफुलनेस है उसकी, वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि देख के क्या सबको हंग्रीनेस फील हो। नेक्स्ट वन इज लाइक दैट। ओके, द फ्रेश कुक फूड, क्लीन फूड, लाइक दैट। बेबीज़ के लिए हम जनरली इस तरह से प्रिपेयर करते हैं, दे आर वेरी अट्रैक्टिव बाय द स्मॉल स्मॉल थिंग, डिफरेंट कलर्स ऑफ थिंग। आपने देखा होगा ऐड भी आते हैं इवन टीवीज़ में कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कैंडीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं बेबीज़, तो कैंडीज़ की जगह सेम लाइक कैंडीज़ की शेप का कोई अपने फ्रूट ऐसे कट करके उसे पैक कर दिया तो ईजिली बेबी उसे ईट कर लेता है। वाई? बिकॉज दे आर अट्रैक्ट बाय द फीचर्स। ओके, लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो जो भी आप फूड प्रिपेयर करते हो दिस शुड बी हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड। सो योर किचन शुड बी क्लीन, whatever the utensil you have to use, one utensil you have to use in a one time, again and again you are cooking the same utensil without cleaning, this is very bad, okay, it will creating a bad smell on the food, okay। just for example आपने देखा होगा जो बाहर ठेलों में चाय लगती है ना, उनका जो यूटेंसिल्स होता है जिसमें चाय बनाई जाती है दिस इज़ वेरी ब्लैक ना, और मॉर्निंग का जो टी होता है दिस इज़ वेरी टेस्टी, और जो इवनिंग तक टी जाता है उसका टेस्ट क्या होता है, ख़राब हो जाता है। इवन उसकी जो फ्लेवर होता है और जो उसका स्मेल होता है, ठीक है, फ्रेगनेंस होती है वो अच्छी नहीं होती, फ्रेशनेस नहीं लगता, ठीक है। तो ऑलवेज आपका फूड क्या होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। जो भी आप चॉपिंग के लिए चॉपर यूज़ करते हैं वो आपने एक बार चॉपर यूज़ किया तो 2 और 3 आइटम के लिए आपको सेम चॉपर यूज़ नहीं करना। अगर कोई स्टिकी आपने कट किया है तो उसका क्लीन करके फिर उसके बाद आपको यूज़ करना है, या फिर आप जैसे सैलेड कटिंग के लिए अलग चॉपर यूज़ कर लो, या फिर मीट कटिंग के लिए अलग चॉपर यूज़ कर लो, सो दैट कि मिक्सिंग ना हो और एक फूड की स्मेल दूसरे फूड में ना जाए, ठीक है। एंड ऑल द फूड शुड बी क्लीन एंड द फ्रेश, जो फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश इन द सेंस फॉर एग्जांपल आपने हम जनरली प्रिजर्व करते हैं फूड को, मैंने आपको बताया था जैसे हम फ्रिज में प्रिजर्व करते हैं फूड को, ठीक है। तो प्रिजर्विंग फूड और फ्रेश फूड में क्या होता है, ऑलवेज डिफरेंशिएट होता है। तो जनरली यू हैव टू ट्राई टू प्रोवाइड अ फ्रेश फूड टू द persons, okay। next one is the part of a meal। so the first one, अब आपने क्या दिया, सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सूप, द लिक्विड फूड यूजुअली सर्व बिफोर द मेन कोर्स और एट द टाइम टुगेदर विद द मेन कोर्स। एग्जाम्पल बर्ड नेस्ट सूप, cream of
मशरूम, ठीक है। तो जनरली ये सूप होता है वो पहले बिगनिंग में स्टार्टिंग में दिया जाता है बिकॉज दिस इज़ वेरी लाइट फूड, ओके। और आप उसे कंबाइंड अनदर कोर्स ऑफ फूड के साथ भी जो आपने बनाया है उसके साथ भी आप उसे सर्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब हम कहीं मैरिज पार्टी में जाते हैं या फिर किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी सेलिब्रेशंस होता है तो सूप का एक कलर कॉर्नर होता है, तो सूप जनरली पहले रखा जाता है, ठीक है, या फिर आपके उसके मील्स के साथ उसे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइक दैट सैलड, आपने देखा होगा सैलड सूप का डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर होता है बिकॉज सैलड क्या है, सूप का डिफरेंट कॉर्नर होगा, आपके मील्स जो अलग इंग्रेडिएंट्स होंगे उनका जो मेन आइटम है आपका उसका अलग कॉर्नर होगा, डिज़र्ट कलर कॉर्नर होता है, सैलड कलर कॉर्नर कॉर्नर होता है, ठीक है। तो दैट कि ये सब आपस में मिक्सअप ना हो, बिकॉज सैलड क्या होता है कोल्ड डिश है और अनदर जो आप प्रिपेयर करते हो दैट इज़ अ हॉट डिश, ठीक है। आइसक्रीम का डिफरेंट कॉर्नर होगा। नाउ द कोल्ड डिश कंसिडर ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द फूड सर्व विद अ ड्रेसिंग, ठीक है। तो कोल्ड डिश जो होती है कंसीडर की जाती है फूड्स के सर्व के साथ मिक्स विद द ड्रेसिंग, ए प्रॉपर मैनर में आप उसे ड्रेसअप करके सैलेड को आप दे दो। जैसे आपने देखा होगा सैलेड जिस भी आप प्लेट में देते हो या फिर आप फूड के साथ में दे रहे हो किसी अनदर यूटेंसिल्स में दे रहे हो उसमें आप डेकोरेशन करके सैलेड देते हो, उससे क्या होता है अट्रैक्ट लगता है, पूरा हंग्रीनेस फील होती है, ठीक है। जैसे फ्रूट सैलेड है, वेजिटेबल सैलेड्स हैं, लाइक दैट। सी सैलेड में द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द चॉपिंग, ओके। सो चॉपिंग प्रॉपर होनी चाहिए सैलेड्स की, ठीक है। अगर आपने मोटा मोटा कट किया है दैन दिस इज़ वेरी बैड, अपने के लार्ज पीसेस काटा है तो दिल नहीं करता है खाने का। अगर आपने डिफरेंट अपने उन्हीं फ्रूट्स को स्मॉल स्मॉल चॉप किया है, डिफरेंट कटिंग में डाला है, ठीक है, तो उससे क्या होता है जो हमारी हंग्रीनेस होती है वो स्टिमुलेट होती है, ठीक है। Next, the appetizer. The smell dish of the food serve as the beginning of the meal to stimulate the appetite. Spicy dishes, cold cuts. तो जो आपके कोल्ड कट्स होते हैं या फिर जो स्पाइसी डिलीस होते हैं वो हम पहले सर्व करते हैं बिफोर स्टार्टिंग टू द मेन डेजर्ट्स, ओके। तो सॉरी मेन फूड, तो मेन फूड को सर्व करने से पहले हम इस तरह से कोल्ड कट्स और स्पाइसी डिलीस देते हैं। जैसे आपको सैलेड भी हम जनरली क्या होता है पहले देते हैं, पहले उसे कट करके रखा जाता है, उससे क्या होता है अट्रैक्टिवनेस होती है और एपिटाइज तो स्टिमुलेट होता है, ओके। सो ऑलवेज ऐसे फूड आप पहले सर्व करोगे जिससे अच्छा फ्लेवर जो अच्छे सी फ्रेगनेंस दे रहा हो या फिर जो अच्छा अपीयरेंस दे रहा हो, कोल्ड कट्स या स्पाइसी डिलीज। जैसे आपने कहा कटलेट्स आती हैं, जैसे आपको एग्जांपल बता दूँ जनरली जो हम यूज़ करते जनरली हम जो हम फेस करते हैं लाइक मैरिज में क्या होता है पहले कटलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उससे क्या होता है उसकी जो फ्रेगनेंस होती है उसकी जो प्रेजेंटेशंस होती है उससे कहते हैं जो हमारी एपिटाइज़र होता है वो एपिटाइज़र इंक्रीज हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है और हमने हंग्रीनेस की फीलिंग आती है, ठीक है। लाइक दैट स्मॉल स्मॉल वे वी हैव टू कट इन ए डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज देन वी हैव टू सर्व, ओके। दैन द मेन कोर्स, अब बात करते हैं मेन कोर्स लेकिन मेन आइटम्स की जो आपने एक्चुअली डाइट प्रिपेयर किया है। द मेन पार्ट ऑफ द मील मे बी द वन डिश मील और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट कोर्स। फॉर एग्जाम्पल फ़िश आपने बनाया है, मीट बनाया है, पोल्ट्री चिकन बनाया है या इसके अलावा कोई और डिशेस बनाई है, आपने वेजिटेबल बनाया है, राइस बनाया है, अपने पल्सेस बनाई हैं, मिक्स वेजिटेबल्स बनाया है। सो दीज आर द फूड, दीज आर द मेन पार्ट ऑफ द मील, ठीक है। सो बी इन अ वन डिश मील और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट कोर्स, चाहे अपने एक रखो चाहे जनरली क्या करते हैं हम डिफरेंट डिशेस को साथ में सर्व कर देते हैं बिकॉज द मेन इन मीन्स मेन डिशेस, ठीक है। तो पहले आपको सूप देना है, फिर आपको क्या करना है या फिर आपको कोई ऐसे गुड फ्रेगनेंस वाले डिशेस फर्स्ट सर्व करने हैं, आपको कोल्ड कट्स पहले सर्व करना है, देन ओनली यू हैव टू सर्व द मेन कोर्स, ठीक है। मेन कोर्स को हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन में सर्व करते हैं, ठीक है। नाउ द लाइक दैट, ओके, द फूड शुड बी इन अ गुड प्रेजेंटेटिव मैनर। इससे क्या होता है जो पर्सन था वो स्टिमुलेट होता है, उसके एपिटाइजर क्या होती है स्टिमुलेट होती है। नाउ टू डेजर्ट्स, डेजर्ट स्वीट डिश ईटन एट द एंड ऑफ द मील, ठीक है। तो जनरली क्या होगा आपने देखा होगा जो डेजर्ट दिया जाता है जो मीठा दिया जाता है वो एंड ऑफ द मील होने के बाद, यानी जब मील सर्व कर देते हो फिनिश हो जाता है उसके बाद ही हम डेजर्ट लेके आते हैं, ठीक है। डेजर्ट में आपका गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ले हो गए, गाजर का हलवा हो गया, टिफिन वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग डेजर्ट, ओके।
So these are the desserts, like ice cream also, the pastry also. Understood, student? So this is very important. Whenever you have to prepare the meal, just keep in your mind then what are the factor always consider before preparing the meal, like your what kind of the facility you are needed. Okay, the budget is very important. Okay, utensils also very important. Okay, then when you are prepared the food, when you are serving especially the food, food should be served in a different manners and a good presentative manners and a beautiful manner, so दैट द पर्सन की जो हंग्री है, जो उसका एपिटाइज है, वो स्टूमुलेट हो जाए. ठीक है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग इन ना कुकिंग. इसके अलावा वैन यू आर सर्विंग अ थिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने तो बहुत सारे आइटम बनाया, आपने सैलेड कट किया, आपने फ्रूट सैलेड कट किया, आपने सूप बनाया है, आपने कटलेट्स बनाई हैं, ठीक है, जिसमें अच्छी सी फ्रेगनेंस आ रही है, जो बहुत अच्छे टेस्ट में है, और आपने मेन मील आइटम बना रखा है और डेजर्ट्स बना रखे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा है. अगर आप एक साथ सबको दे दोगे तो क्या होगा, दिल नहीं करेगा खाने का. ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको हंगर को स्टिमुलेट करना है. तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसा आइटम्स देना है जिससे अच्छी फ्रेगनेंस आ रही हो. ठीक है, जो एपिटाइजर को स्टिमुलेट करता हो. ओके, जैसे आपके चिली आइटम्स हैं या फिर आपके कोल्ड कट्स हैं. ठीक है, तो यू हैव टू सर्व फर्स्ट सो दैट कि उनकी हंगर है वो स्टिमुलेट हो जाए. ओके, नेक्स्ट यू हैव टू सर्व द सूप काइंड ऑफ थिंग, या फिर आप मील के साथ भी सूप दे सकते हो. बट फर्स्ट यू हैव टू सर्व द सूप. देन आफ्टरवर्ड जो मेन आपका आइटम है, जो आपने मेन आइटम बनाए हैं, यू हैव टू सर्व दिस पर्टिकुलर आइटम. ओके, आपने चाहे 3-4 डिशेस बनाए हैं, आप वो साथ में सर्व कर सकते हो इन अ डिफरेंट मैनर्स. ओके, शुड बी हाइजीनिक एंड क्लीन होना चाहिए. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ एट द एंड यू हैव टू सर्व द डेजर्ट. क्योंकि डेजर्ट क्या करता है जनरली, हम एंड में, अब देखो मीठा खाने के बाद हमें कुछ खाने का दिल नहीं करता, हमारी जो हंग्री होती है, हंगरनेस होती है ना, वो सब्रस हो जाती है. तो इससे जनरली हम क्या करते हैं, जो स्वीट होता है ना, हम थोड़ा भी लेते हैं तो हमारा दिल होता है सफिशिएंट, वी आर टायर्ड टू ईट. ओके, इसलिए हम डेजर्ट जो होते हैं, जो स्वीट्स होते हैं, वो हम एंड में सर्व करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, स्पेशल to your examination point of thing. And okay, if you have any doubt, you will ask. Thank you.